आज की कहानी शुरू होती है कुणाल से। कुणाल को हमेशा से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, पैरानॉर्मल साइंसेस, भूत प्रेत इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसीलिए कुणाल और उसका बेस्ट फ्रेंड रोहन वो दोनों इन सारी चीज़ों को लेकर रिसर्च करते रहते थे, बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे, पॉडकास्ट सुनते थे, आर्टिकल्स पढ़ते रहते थे। तो ऐसे करते करते उन लोगों का दिन ब दिन इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ता गया। एक दिन एक ऑनलाइन आर्टिकल में कुणाल ने एक प्लैनचेट आर्टिकल के बारे में पढ़ा और उसको ये वाला प्लैनचेट का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत दिलचस्प लगा। तो उसने सोचा कि एक दिन वो ज़रूर इस प्लैनचेट को करने की कोशिश करेगा। जिस वेबसाइट पर वो आर्टिकल था वहाँ पर क्लियरली ये मेंशन किया गया था कि इस प्लैनचेट को बिल्कुल भी ट्राई मत करना अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो इन चीज़ों में। इवन फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बताती हूँ, ये जो वेबसाइट थी ना, ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी, ये डार्क वेब की एक वेबसाइट थी जहाँ पर उसको वो आर्टिकल मिला था। डार्क वेब खुद से ही एक बहुत डरावनी जगह है और वहाँ पे ये जो आर्टिकल मिला था, उस आर्टिकल में वार्निंग मिलने के बावजूद भी कुणाल ने इसे ट्राई करने के बारे में सोचा। एंड उस आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि इस प्लैनचेट को करने के लिए मिनिमम 3 लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड 3 लोगों में से एक इंसान बन जाएगा उस प्लैनचेट का मीडियम। एंड मीडियम के ऊपर ही स्पिरिट आती है और उस मीडियम के थ्रू ही वो बात करती है। तो कुणाल ने सोचा हाँ, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड रोहन तो एक बार में ही राज़ी हो जाएंगे, लेकिन हमें और एक इंसान चाहिए जो हमारे साथ ये प्लैनचेट करे। तो कुणाल और रोहन का एक और भी अच्छा दोस्त था जिसका नाम था राजीव। राजीव को इन सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, पैरानॉर्मल रिचुअल्स, इन चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो कुणाल को लगा कि राजीव जब इन चीज़ों को मानता ही नहीं है तो एक काम करते हैं, उसको ही बुला लेते हैं और अगर हमारा ये प्लैनचेट सक्सेसफुल रहा तो हम उसे भी प्रूव कर सकते हैं कि घोस्ट, भूत, प्रेत जैसी चीज़ें भी हमारे साथ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो इसीलिए कुणाल और रोहन ने राजीव को जाकर इस बारे में बताया, तो राजीव भी मान गया। गाइस, ये जो प्लैनचेट रिचुअल था ना, इसको एक स्पेसिफिक नाइट में ही करने को मेंशन किया गया था आर्टिकल में। मतलब एक ऐसी रात जिसमें चांद नहीं निकलता हो। एंड इस रिचुअल को एक ऐसी जगह, ऐसे घर के अंदर करना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी ना हो। पर कुणाल और राजीव और रोहन इन तीनों के घर में बहुत सारे लोग रहते थे, मम्मी पापा, भाई बहन, तो उनके घर में करना तो पॉसिबल था ही नहीं। तो रोहन ने बोला कि यार अभी तो मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, बट हमारा जो पुराना घर है उसमें अभी कोई भी नहीं रहता। और रोहन का जो पुराना घर था वो एक अजीब सी सोसाइटी में था जहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे और रोहन का घर बहुत पुराना था और घर की कंडीशन भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो उस पुराने घर में ही इस प्लैनचेट रिचुअल को करेंगे। नेक्स्ट डे वो तीनों मिलके रात को 11 बजे रोहन के उस पुराने घर में चले गए और जब वो घर के अंदर गए तब ही रोहन और कुणाल को बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लगी, उनको डर लगने लगा। तभी उन लोगों ने सोचा कि इस प्लान को क्विट करते हैं, घर चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा। बट उन दोनों का जो दोस्त था राजीव, जो कि इन सब पैरानॉर्मल हंटेड चीज़ों को मानता ही नहीं था, इस पे यकीन ही नहीं करता था, वो बार बार प्रेशराइज्ड करने लगा कि यार तुम लोग इतने डरपोक क्यों हो, क्यों ऐसे डर के भाग रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, अगर है तो आज मुझे प्रूफ करके दिखाओ। और ये सब सुन के वो दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उन दोनों ने बोला कि चलो आज तो हम ये करके रहेंगे।
तो उन लोगों ने सारी चीज़ें अरेंज की एक रूम के अंदर। इस प्लेंचेट रिचुअल को करने के लिए उनको एक पिक्चर बनानी थी जो काफ़ी डरावनी होती है। मतलब एक पैटर्न होता है जिसमें एक स्टार बना होता है और उस स्टार को नमक से बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूर लगाया जाता है और उसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं जहाँ पर 3 नींबू रखे जाते हैं और वो जो 3 ट्रायंगल हैं वहाँ पर हर एक एंगल पर एक एक जने को बैठना होता है। 3 जन को 3 पॉइंट्स पर बैठना है। तो ऐसे एक पैटर्न बनाने के बाद वो तीनों वहाँ पर बैठ गए और वो जो पैटर्न था उसके बीच में एक मोमबत्ती लगाई जाती थी। तो उन्होंने उस मोमबत्ती को भी जला दिया और फिर उन्होंने चैंटिंग की। जो चैंटिंग की जाती है स्पिरिट को बुलाने के लिए। बट आप चैंटिंग करते हो, स्पिरिट को बुला तो सकते हो बट आपको ये भी आना चाहिए कि कैसे उस स्पिरिट को वापस भेजना है, नहीं तो वो कभी वापस नहीं जाती। तो उन लोगों ने सारी चैंटिंग स्टार्ट की जो उस रिचुअल में करनी थी। तब रोहन और कुणाल तो बहुत सीरियस होकर ये प्रोसेस कर रहे थे। वो बहुत डरे हुए थे, फिर भी वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे। बट राजीव को इन सब चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं था, तो वो पहले से ही मजाक उड़ा रहा था इन सब चीज़ों को लेकर। वो मजाक में ले रहा था सारी बात। बट फिर भी रोहन और कुणाल ने बहुत कोशिश की उसको चुप करवाने की, तो वो चुप कर गया और वो भी चैंटिंग करने लगा उन दोनों के साथ। तो चैंटिंग करते करते अचानक उस रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। ये देख के कुणाल और रोहन बहुत डर गए, पर राजीव ने बोला शायद हवा से दरवाज़ा बंद हुआ हो। तो डरने की कोई बात नहीं है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से उन्होंने इस रिचुअल को कंटिन्यू किया एंड वो लोग फिर से चैंटिंग करने लगे। जब उन्होंने फिर से चैंटिंग करना चालू किया तब अचानक वो मोमबत्ती बुझ गई, जबकि कमरे में बिल्कुल भी हवा नहीं थी। पर इस टाइम पे कोई भी बात नहीं कर रहा था। मोमबत्ती का बुझ जाना एक ऐसा सिग्नल होता है कि आपने जिस आत्मा को बुलाया है वो स्पिरिट वहाँ पर आ चुकी है। जब मोमबत्ती बुझ गई तब सबको समझ आ गई कि हमने जिस स्पिरिट को बुलाया है वो इस रूम के अंदर आ चुकी है। तो वो लोग आंखें बंद करके उस रिचुअल में जो जो करना था वो करने लगे। तो कुछ देर खामोश रहने के बाद कुणाल ने सवाल किया कि क्या हमारे साथ इस रूम में अभी कोई आत्मा मौजूद है? कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड्स के बाद रोहन ने भी ये सेम सवाल किया, क्या हमारे साथ इस रूम में कोई आत्मा है? फिर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो दोनों चुपचाप वेट कर रहे थे कि राजीव भी कुछ ना कुछ तो पूछेगा। पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि राजीव बिल्कुल चुपचाप है, क्योंकि राजीव इतना चुपचाप रहने वालों में से बिल्कुल नहीं था। तो उन लोगों ने राजीव को बुलाया, राजीव राजीव, बट राजीव ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अचानक से उस कमरे के अंदर से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। वहाँ पर तो तीनों ही लड़के थे, कोई लड़की तो थी नहीं। सबकी आंखें एकदम बंद थी। पर उन लोगों को समझ आ गया कि वो आवाज़ राजीव के गले से निकल रही है, क्योंकि वो आवाज़ राजीव की तरफ से आ रही थी। उन दोनों को समझ आ गया कि आज की प्लेंचेट में राजीव ही मीडियम बन गया है और उसके अंदर ही अभी आत्मा आ चुकी है। कुणाल तो बहुत ज़्यादा डर गया कि उसके अंदर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो नेक्स्ट कोई सवाल करे। बट रोहन को लगा कि राजीव तो हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, तो हो सकता है कि वो मजाक में लड़की की आवाज़ निकाल के हंस रहा है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तो वो फ़ौरन गुस्सा हो गया और प्लेंचेट छोड़ के उठ गया। बट कुणाल समझ गया था कि राजीव कोई मजाक नहीं कर रहा, वहाँ पर एक्चुअल में किसी लड़की की स्पिरिट उन लोगों के साथ मौजूद थी।
तो कुणाल ने डर के मारे मोमबत्ती को जला दिया ताकि कुछ रोशनी हो जाए, और ये उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जब तक वो लोग उस आत्मा को वापस नहीं भेज देते तब तक मोमबत्ती जलाने का बिल्कुल रूल नहीं था। मतलब उन लोगों ने पूरी तरह से इस प्लेनेट को ख़त्म नहीं किया था। जब कुणाल ने मोमबत्ती को जलाया तब उसने देखा कि राजीव की आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थी। उसको देख के लग रहा था कि वो पजेस्ड हो गया है। कुणाल और रोहन डर गए और उन दोनों ने राजीव को बोला कि चलो उठो राजीव, अब घर चलते हैं। जब उन्होंने राजीव से बात की तब अचानक राजीव लड़कियों की आवाज़ में अजीब टाइप की लैंग्वेज में बात कर रहा था। राजीव अचानक अपने आप में कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि राजीव पागल हो चुका है। ये सब देख के वो दोनों बहुत डर गए, पर फिर अचानक राजीव बेहोश हो गया। वो दोनों जल्दी से पानी लेकर आए और राजीव के चेहरे पर छिड़कने लगे और बहुत सारा पानी उसके सर पे डाला। थोड़ी देर बाद राजीव को होश आया। वो बहुत चुपचाप था, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल वीक लग रहा था। उन लोगों को लगा कि राजीव अब ठीक हो गया है और उन्होंने राजीव को पकड़ के गाड़ी में बिठाया। वो दोनों पहले राजीव के घर गए, राजीव को ड्रॉप किया, फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे राजीव के पापा ने कॉल की और बोले कल रात से राजीव पागलों की तरह चिल्ला रहा है, घर की चीज़ें सारी तोड़ रहा है, खुद को नोच रहा है, दीवारों को नोच रहा है। इवन रात से उसने कई बार उल्टियाँ भी की हैं और वो किसी अजीब सी लैंग्वेज में बात भी कर रहा है। उसके पापा ने ये पूछा कि क्या उसने कल रात किसी चीज़ का नशा किया था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि राजीव के साथ आखिर हुआ क्या है। देन कुणाल ने उन लोगों को सारी चीज़ें बताई। उन्होंने प्लेनेट किया था और प्लेनेट के बाद ये सब हुआ है। ये सब सुनने के बाद राजीव के पापा ने बहुत सारी कोशिश की। वो राजीव को लेकर मंदिर गए, मस्जिद गए, बहुत सारे तांत्रिक के पास लेकर गए, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। राजीव का हाल इतना बदतर हो गया था कि उसको हर टाइम रूम के अंदर बांध के रखा जाता था, नहीं तो वो हर एक चीज़ को तोड़ देता था। एकदम पागलों वाला बर्ताव करता था। कभी कभी राजीव बिल्कुल ठीक हो जाता था, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था, जैसे राजीव पहले था वैसे ही हो जाता था। बट 5-6 दिन बाद उसको फिर से ये सेम चीज़ का दौरा पड़ता था। वो फिर से ऐसे पागलों की तरह हरकतें करता था। उसके मम्मी पापा हर वक्त उसको कमरे में बांध के रखते थे, बट पता नहीं कैसे एक दिन राजीव उसके फ्लैट की छत पे चला गया। पता नहीं उसने छत से खुद जंप किया या उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया, बट वो उस फ्लैट की छत से नीचे गिर गया। इतनी ज़ोर से आवाज़ सुन के कुछ लोग बाहर निकल आए और उन्होंने देखा कि राजीव कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, बट वो क्या बोल रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन लोगों ने राजीव के मम्मी पापा को बुलाया। जब राजीव के मम्मी पापा बाहर आए, वो फ़ौरन ही राजीव को हॉस्पिटल लेकर गए। राजीव हॉस्पिटल में 2 दिन तक जिंदा था, आईसीयू में था, बट डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बाद भी राजीव बच ना सका और राजीव की मौत हो गई। आज की स्टोरी यहीं तक थी। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।